हेलो एवरीवन, आई एम नम्र वसीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। और हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसके इम्पॉर्टेंस आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं कि ये चैप्टर जो है हमारा, ये यूनिट जो है क्लास 12th की, वो कंटेन करती है CBSE बोर्ड में 8 मार्क्स और यहाँ पर UP बोर्ड में आपको इससे मिलते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। आप आगे समझने वाले हैं इसके रिलेशन की डेफिनेशन, टाइप्स और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक रिलेशन। रिलेशन की जो डेफिनेशन है यहाँ पर ईजिएस्ट वे में आपको अगर मैं बताऊँ, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने अगर अभी तक बिल्कुल भी नहीं समझा है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना रखी है। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो सेकेंड एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसे हम इमेज कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाई डायग्राम। लेट हियर इज अ सेट A which has element 1, 2 and 3 and the other set is B, उसके एलिमेंट्स हैं A, B and C। अब यहाँ पर आपको मैं ग्राफ के थ्रू अगर समझाऊँ तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, सेट A के एलिमेंट 1, 2 and 3 और सेट B के एलिमेंट हैं A, B एंड C। अब आपको यहाँ पर कनेक्ट करके बताती हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 जो है A से कनेक्टेड है, 2 B से कनेक्टेड है और 3 का रिलेशन यहाँ C से है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 B से हो, 1 C से हो। तो ये आपके रिलेशन की जो डेफिनेशंस होगी, ये जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एलिमेंट, किस सेट A का एलिमेंट जो है वो सेट B के एलिमेंट से किस तरीके से कनेक्टेड है। और यहाँ पर मैं बात करूँ अगर A क्रॉस B की, तो यहाँ पर इसके ऑर्डर्ड पेयर जो बनते हैं, उसके एलिमेंट A और B हम इस तरीके से लिखते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट A से बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट B से बिलोंग करता है। और ये आपको समझने के लिए रिलेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ रिलेशन इज़ अ वे ऑफ शोइंग कनेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट। जो रिलेशन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें हम दो सेट के बीच में रिलेशनशिप और उसका वे जो है शोइंग कनेक्शन, वो हम समझते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री और कैलकुलस जैसे मैथमेटिक्स के जो पार्ट हैं वहाँ पर काम आता है आपको। और आगे वो जितने भी आप सेट और वगैरह जो चैप्टर्स पढ़ कर आए हैं क्लास 11th में, उनसे रिलेट करता है। क्लास 11th में भी ये चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपने यहाँ पर डेफिनेशन समझ ली। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ डोमेन। ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A इन A क्रॉस B इज़ कॉल्ड डोमेन। A क्रॉस B कह दीजिए या रिलेशन R कह दीजिए, एक ही बात है यहाँ पर। और जो जितने भी A क्रॉस B रिलेशन R के जितने भी ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो कहलाएगा आपका डोमेन। ये आपको बहुत ही सिंपल बात आपको समझनी है और याद रखनी है। क्लास 11th में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि डोमेन फाइंड करिए, तो आप इसको ध्यान रखें और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम आएगा। The second thing to remember is range. The set of all second element of A cross B in relation R is called range. अब रेंज के लिए आपको मैं बता दूं, रिलेशन हमारा A to B है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कि इसमें आपके एलिमेंट्स कुछ ना कुछ कंटेन ज़रूर होंगे। और उसके बाद आप A क्रॉस B रिलेशन आप यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कई सारे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वही कहलाते हैं रेंज, और उसका हम एक पर्टिकुलर सेट बनाते हैं जो इस रिलेशन R के अंदर कंटेन करता हो। अब इसके बाद बात आती है को डोमेन की। तो को डोमेन होल सेट B इन R 8 क्रॉस B इज़ कॉल्ड को डोमेन। अब यहाँ पर हम होल सेट B कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं ऑल सेकंड एलिमेंट्स। तो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन R को जब हम डिफ़ाइन करें और जितने भी हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलें तो वो सेट B के सारे एलिमेंट कंटेन करते हों ये ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा भी हो सकता है कि सेट B के कुछ एलिमेंट का रिलेशन सेट A के एलिमेंट से ना हो। इसी वजह से हम यहाँ कह रहे हैं कि सेट B जो है, कंप्लीट होल सेट B इज़ कॉल्ड कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन का ये डिफरेंस है कि रिलेशन R के बाद जो आपको
ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, सिर्फ उनमें से आप एलिमेंट्स लेते हैं जो सेट बी के, वो कहलाते हैं रेंज। बट उसके अलावा जो एलिमेंट्स रह जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स सेट बी के होते हैं, वो कहलाते हैं कोडोमेन, जिनको हम हिंदी में सह प्रांत बोलते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन रीड करके बताने वाली हूँ। So the question is, let A is equal to set 1 2 3 4 and so on up to 14। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक सेट जो कि नंबर कंटेन करता है फ्रॉम 1 to 14। डिफाइन अ रिलेशन आर। आर एक रिलेशन है जो एक्स वाई आपको डिफाइन किया गया है सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन को फाइंड करना, ये आपके क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 सॉरी। तो अब इसके बाद मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप लोगों ने क्लास 12th में आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो क्यों ना हम इसका प्रीवियस और जो इसके बेसिक्स हैं वो भी जान लें। और क्लास 12th का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी सेट को लेकर, सेम इसी रिलेशन को लेकर है, बट यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं चेक वेदर रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर बात आ जाती है टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जो कि क्लास 11 से है। और यहाँ पर जो अभी आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं लाइक डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। जो हमें आर दिया हुआ है उस पर आप ध्यान दें। 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x इज़ इक्वल टू वाई, बिकॉज वाई को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस की वैल्यू यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ध्यान रखने की बात यह, x और y दोनों ही एलिमेंट सेट A से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू 1 to 14 कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो y की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो भी अंडर द सेट A ही होना चाहिए। तो हम क्या करें, 1 by 1 वैल्यूज़ पुट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग 1। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1s are 3। तो यहाँ पर y हो जाएगा 3। इसका ऑर्डर्ड पेयर भी मैं है यहाँ पर लिख देती हूँ 1 and 3, क्योंकि हम जानते हैं x हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका डोमेन। तो इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 3 है वो भी इस सेट के अंडर है, तो इसलिए ये रिलेशन करेक्ट है एकदम। उसके बाद हम x इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पर पुट करके देखेंगे तो 2 3s are कितने हो जाएंगे, y इज़ इक्वल टू 6। 6 इज़ ऑल्सो अंडर द सेट A। तो यहाँ पर आपका बन जाता है ऑर्डर्ड पेयर 2, 6। x इज़ इक्वल टू 3 यहाँ पर जब आप रखते हैं तो आप जानते हैं 3 3s are 9। तो y इज़ इक्वल टू 9 पर आपको न्यू ऑर्डर्ड पेयर मिलता है 3, 9। जब हम x 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 9। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ x इज़ इक्वल टू 4 आप वैल्यू पुट करते हैं तो 4 के बाद आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 4s are 12। तो आपको यहाँ ऑर्डर पेयर मिलता है 4 and 12। अब इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू x की पुट कर लीजिए 5 to 14। आप यहाँ पर देखेंगे 5 3s are कितने होते हैं, 15, जो कि हमारे सेट A के अंदर नहीं कंटेन होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अब ये रिलेशन इसके आगे नहीं हो सकता। इस रिलेशन जो हमको ये दिया गया था x to y 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, उसमें हमको सिर्फ इतनी ही ऑर्डर्ड पेयर मिले। तो ये तो आपका हो गया। अब बात करते हैं हम इसके डोमेन की। अब डोमेन के लिए आपको अभी अभी बताया था ऑल द एलिमेंट, जो कि फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर का, जितने भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट में एलिमेंट हैं वो जो उसका सेट बनता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपकी डोमेन हो जाएगी 1 2 3 and 4। अब ये आपका सेट बन गया फर्स्ट एलिमेंट का और यहाँ पर आप समझ गए डोमेन क्या होता है। सो द नेक्स्ट थिंग, रेंज। अब रेंज को समझने के लिए अभी अभी हमने पढ़ा था ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उसका सेट जब हम बनाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 6 9 and 12, 3 6 9 and 12, दिस इज कॉल्ड
रेंज। आपने यहाँ पर देखा ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड हो, जो भी हमको रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। सो द लास्ट थिंग टू फाइंड इज कोडोमेन। कोडोमेन अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, जो हमारा सेकंड जो सेट होता है वो होल सेट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपका रिलेशन है ए टू ए दिया हुआ है, तो हमारा होल सेट ए जो कहलाएगा वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। बिकॉज इफ़ द रिलेशन इज़ ए टू बी, तो हम बोलते थे कि बी होल जो सेट है जिसमें इमेजेस आती हैं वो आपका कोडोमेन है, पर यहाँ तो रिलेशन ए टू ए है तो आपका होल सेट ए ही कहलाएगा कोडोमेन। तो हमने यहाँ पर इसको बेसिक इसका पार्ट पढ़ लिया है, व्हाट इज़ रेंज और डोमेन एंड कोडोमेन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। काइंड ऑफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्स का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर आपके जितने ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आर एक रिलेशन है डिफाइन किया हुआ है ए टू ए, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी, तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलेंगे। लेकिन उन ऑर्डर्ड पेयर में से कंपलसरी होना है ए जो एलिमेंट है हमारे उनका उसी सेम एलिमेंट से कनेक्टेड होना, लाइक ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। अदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर अगर आपको एलिमेंट्स का रिफ्लेक्शन अगर आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आप इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर, आई होप, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। जैसे भी आपको रिलेशन डिफाइन किया गया हो, जैसे भी आपको ऑर्डर्ड पेयर मिले, उसमें से आप फाइंड करेंगे क्या एक एलिमेंट जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम सेकंड एलिमेंट है या नहीं, फॉर द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, जो भी आपको रिलेशन दिया हो। तो अगर ऐसा पॉसिबल आपको दिख रहा है तो आप उसको कहेंगे द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। द सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स रिलेटेड टू बोथ डायरेक्शंस में आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम कहें कि बोथ डायरेक्शंस का मतलब है अगर एक सेट ए और बी और सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, अगर ए बी से कनेक्टेड है तो बी का ए से कनेक्टेड होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ए और बी कॉमा ए, सी कॉमा डी एंड सी। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं ना इंटरचेंज हो रहा है एलिमेंट्स का, फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे ये सिमेट्रिक। अदर और ऑर्डर्ड पेयर मिले आपको या ना मिले, आपको इस तरीके का अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं किसी रिलेशन में, सो यू कैन से दैट द रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है, आप लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज में ऐसा पढ़ा होगा, इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी is related to C, then A should also related to C। अगर आपको ये रिलेशन आपको ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं किसी भी रिलेशन R में डिफाइन हो रहे हैं, आपको जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स जो कि सेट A में हो या जो भी आपको रिलेशन दिया हो A to B, अगर आपको इस तरीके की कंडीशन फॉलो होती दिख रही है कि फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट का कुछ ऐसा रिलेशन है A to B to C, तो आपका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट भी आपस में कनेक्ट होना चाहिए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। अब जिस इंसान ने तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत ध्यान से समझ लिए हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उसके लिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन समझना कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, बहुत ही ईजी है।